आज बात लखीमपुर का लहू मांगे इंसाफ की, क्योंकि लखीमपुर में हुई खूनी हिंसा के बाद पूरा देश पूछ रहा है कि 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि लखीमपुर में जो हुआ उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है। लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक समूचा विपक्ष लामबंद है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लखीमपुर में जो लहू बहा, क्या उसका इंसाफ होगा। इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है। मुझे किस आदेश के तहत रोका गया है, कौन से अपराध में मुझे बंद किया जा रहा है। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी। 8 लोगों की मौत, हिंसा और बवाल के लिए जिम्मेदार कौन? ये किसानों की हत्या की गई है। ये सरकार की वजह से आज किसानों की हत्या हुई है। सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है। लखीमपुर कांड का काला सच, लखनऊ तक लामबंद हुआ विपक्ष। केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। अधिकारी कर्मचारी जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। गृह राज्य मंत्री और जिसने भी गाड़ी चढ़ाई है उसको जेल भेज देना चाहिए। किसानों की मौत पर सियासत आई, अखिलेश को याद आई हिटलर शाही। इतना अन्याय अंग्रेजों की सरकार में नहीं हुआ होगा जितना अन्याय आज भारतीय जनता पार्टी किसानों पर कर रही है। हिरासत में प्रियंका और अखिलेश, कब खत्म होगा लखीमपुर का क्लेश? कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा। इस देश में कानून है, प्लीज कुछ नहीं। राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हिंसा बवाल के बाद किलेबंदी, शहर शहर सियासी नाकेबंदी। आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे। मौखिक आदेश है कि आपको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। मैंने क्यों रोका है, किस अपराध में रोका है, मैं कौन सी गलती करने जा रहा हूँ। किसान और प्रशासन के बीच समझौता, विपक्ष को किसने दिया सियासत का न्योता? मुआवजा मिला, इंसाफ कब मिलेगा? जब भी कोई हिंसा होती है, बात मुआवजे पर आकर खत्म हो जाती है, क्योंकि हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच सोमवार को किसान और प्रशासन के बीच समझौता हुआ। ये समझौता 4 दौर की बात के बाद हुआ, जिसमें मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपए, सरकारी नौकरी और घायलों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ। साथ में रिटायर्ड जज से मामले की जांच और 8 दिनों के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया। लेकिन सवाल सियासत का है, जो थमती नजर नहीं आ रही। लखीमपुर खीरी में हुए खूनी संघर्ष में 8 लोगों की मौत ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है और वो है लखीमपुर खीरी का। क्योंकि नेपाल की सीमा से सटे तिकुनिया गांव में रविवार को जो कुछ हुआ उसने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का पारा चढ़ा दिया। क्योंकि जैसे ही लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हिंसा और मौत की खबर आई, सियासत तेज हो गई। राजनीतिक दलों ने ऐलान कर दिया कि चाहे जो हो जाए वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। लेकिन इस गर्म होते माहौल में जो मुस्तैदी सूबे की योगी सरकार ने दिखाई, उसने लखीमपुर खीरी की चिंगारी को आग बनने से रोक दिया। एक अभियान के तहत विपक्षी नेताओं को लखीमपुर खीरी आने से रोका गया, किसी को लखनऊ में तो किसी को बीच रास्ते में। दरअसल योगी सरकार को अंदेशा था कि विपक्ष वहां पहुंचकर तनाव बढ़ा सकता है। जहां एक तरफ सियासत जोरों पर थी, वहीं किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर। लेकिन सरकार ने बिना वक्त गंवाए
किसान नेताओं से बातचीत शुरू कर दी। प्रशासन की तरफ से कमान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसीएस अवनीश अवस्थी ने संभाली। शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर, जो कंप्लेन शासन के द्वारा दी गई थी, उस पर समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी। हालांकि कुछ मांगों पर प्रशासन और सरकार के बीच पेंच फंसा हुआ था, लेकिन राकेश टिकैत ने इस पूरी बातचीत की मध्यस्थता निभाई। जानकारी के मुताबिक प्रशासन और किसान नेताओं के बीच 4 दौर की बात हुई। हालांकि पहली, दूसरी और तीसरी बातचीत पूरी तरह से फेल रही, क्योंकि पहले किसान 50 लाख रुपए मुआवजा और केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े थे, लेकिन बाद में इस्तीफे की मांग से किसान पीछे हटे तो चौथे दौर में किसान और प्रशासन के बीच सहमति बन गई। जो किसानों के बीच और प्रशासन के बीच समझौता हुआ है, उसमें इन 4 शवों के मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपए दिया जाएगा। 8 घायल लोग हैं, उनको 10 लाख दिया जाएगा। योग्यता और पात्रता के हिसाब से नौकरी दी जाएगी, साथ ही साथ जुडिशियल इंक्वायरी भी की जाएगी। जिसके बाद प्रशासन और किसान नेताओं के बीच तय हुआ कि हिंसा में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए, हर मृतक के एक आश्रित को सरकारी नौकरी, घायल के परिजन को 10-10 लाख का मुआवजा, 8 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में कराने की बात कही। जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। एक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी। मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि लखीमपुर के इस हिंसा में कुल 8 लोगों की जान गई, जिनमें किसान पक्ष की तरफ से जिन लोगों की मौत हुई उसमें दलजीत सिंह, जो कि बहराइच के नानपारा के रहने वाले थे और इनकी उम्र 35 साल थी, गुरविंदर सिंह जो कि नानपारा के ही थे, उनकी उम्र 18 साल। इसके अलावा खीरी के पलिया के रहने वाले लवप्रीत सिंह, जिनकी उम्र 20 साल, और खीरी के धौरहरा के नक्षत्र सिंह, उनकी उम्र 55 साल। इसके अलावा दूसरी तरफ से भी जिन 4 लोगों की मौत हुई उसमें 35 साल के खीरी के रहने वाले हरिओम मिश्रा, खीरी के ही रहने वाले 27 साल के शुभम मिश्रा और खीरी के ही रहने वाले 26 साल के श्याम सुंदर का नाम है, जबकि निघासन खीरी के रहने वाले 27 साल के रमन कश्यप के भी इस हिंसा में मौत हुई। लेकिन सवाल बड़ा है कि इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, और उससे भी बड़ा इंसाफ का सवाल है, क्योंकि अभी सिर्फ मुआवजा मिला है और इंसाफ बाकी है। लखीमपुर खीरी से पंकज गौड़, अनूप मिश्रा और विवेक त्रिपाठी के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। लखीमपुर खीरी हिंसा को देख अखिलेश यादव को अंग्रेजी हुकूमत की हिटलर शाही याद आ रही है, क्योंकि जब अखिलेश लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए निकले तो उन्हें पुलिस ने घर के बाहर ही हिरासत में ले लिया, जिसके बाद अखिलेश धरने पर बैठ गए। अखिलेश को हिरासत में लिया गया, ये बात जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चली तो प्रदेश के सभी जिलों में सपा ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस के साथ सपा के कार्यकर्ताओं की खूब झड़प भी हुई। मतलब सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस ने अखिलेश को लखीमपुर जाने नहीं दिया। इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये पुलिस जीप है, थाना गौतमपल्ली की जीप है।
लखीमपुर की हिंसा को लेकर समूचा विपक्ष लामबंद। सोमवार को इसका ट्रेलर पूरे देश ने देखा, लेकिन जो हाई वोल्टेज ड्रामा सपा ने किया उससे लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक का पारा गर्म हो गया। अखिलेश यादव ने रविवार को ही लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान किया था, लेकिन अखिलेश लखीमपुर खीरी जाते उससे पहले ही उन्हें लखनऊ में उनके घर के पास हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद अखिलेश अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। हिटलर शाही का समय याद दिला रही है सरकार कि अगर आप उनके से सहमत नहीं हो तो उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या पुलिस से आपको गोली मरवा दी जाएगी। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। अखिलेश यादव को हिरासत में लेते ही सपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते यूपी के सभी 75 जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस दौरान बेकाबू हालात की एक तस्वीर अखिलेश यादव के धरना प्रदर्शन से महज 100 मीटर दूर गौतमपल्ली थाने से आई, जहां पुलिस की गाड़ी धू-धू कर जलती नजर आई। में ये गौतमपल्ली थाना और यहाँ पुलिस की जो जीप है उसमें आग लगा दी। आग किसने लगाई ये नहीं पता, लेकिन अखिलेश यादव वहाँ पर बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे और इधर आग लगा दी किसी ने गाड़ी में। ये पुलिस जीप है, थाना गौतमपल्ली की जीप है और सामने ही देखिए ये थाना है, गौतमपल्ली थाना है और यहाँ किसी ने गाड़ी में आग लगाई है। पता नहीं किसने ये आग लगाई। तमाम सारे जो लोग थे, भीड़ यहाँ तक फैली हुई थी। हालांकि बिल्कुल ठीक पुलिस थाने के सामने आखिर किसने आग लगा दी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सिपाही भी यहाँ मौजूद है। अखिलेश यादव ने इसका भी आरोप पुलिस पर ही मढ़ दिया। ये पुलिस के लोग देखिए अपने आप गाड़ी जला रहे हैं, पुलिस के लोग अपने आप गाड़ी तोड़ रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे शांतिपूर्ण धरने पर, कोई कहीं अन्याय नहीं हो रहा किसी के साथ। हालात बिगड़ते जा रहे थे। पुलिस अखिलेश को जीप में बिठाकर इको गार्डन थाने ले जाने लगी तो सपा के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ने लगा। अखिलेश यादव गाड़ी में बैठकर जो कार्यकर्ता हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि काफिले और गाड़ी को आगे जाने दो, इसे रोको मत। तो लगातार आगे बढ़ता हुआ ये काफिला और आप देखिए ये कार्यकर्ता, चाहे वो युवा हों या फिर पुरातन कार्यकर्ता, सभी इस कह दें तो इस गिरफ्तारी वाली यात्रा में शामिल हो गए हैं। आप देखिए चौराहों पर कार्यकर्ता, गाड़ियों पर कार्यकर्ता, पैदल चलने वाले कार्यकर्ता, इतना ही नहीं अखिलेश यादव की जीप के साथ साथ चलने वाले कार्यकर्ता, खुद का चेहरा दिखाने वाले कार्यकर्ता, इस यात्रा में हर तरह के कार्यकर्ता आपको दिखाई दे जाएंगे। अखिलेश यादव पुलिस की जीप में, प्रशासनिक टीम जो है, प्रशासनिक अमला जो है उनके साथ लगातार आगे बढ़ता हुआ। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने अखिलेश को छोड़ दिया, लेकिन लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत तब भी नहीं मिली। लेकिन जिस तरह से समूचा विपक्ष लखीमपुर की घटना को लेकर हमलावर है, उससे देखकर लगता नहीं कि ये आग इतनी जल्दी बुझेगी। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रशासन को अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा छकाया है तो वो है प्रियंका गांधी, जो रविवार रात को ही लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए निकल गई। जब ये बात प्रशासन को पता चली तो प्रशासन के तो हाथ पांव फूल गए और फिर शुरू हुई लुका छुपी। करीब 4 से 5 घंटे तक प्रियंका और पुलिस की आंख मिचौली चलती रही, लेकिन जैसे ही प्रियंका सीतापुर पहुंची उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये सरकार जुल्म, अन्याय और अत्याचार की प्रकाष्ठा को पूरी तरह पार कर चुकी है। सुनिए, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप अफसर हैं इनके? सीओ साहब आप हैं?
सीओ साहब कहाँ हैं? छुप क्यों रहे सीओ साहब? सीओ साहब कहाँ हैं? लखीमपुर में हुई बर्बर हिंसा के बाद सभी राजनीतिक दल लखीमपुर जाने की रट लगाए हुए थे। इनमें से एक नाम प्रियंका गांधी वड्रा का भी रहा, जो लखनऊ से सीतापुर के रास्ते लखीमपुर खीरी निकली थी। लेकिन वो लखीमपुर की किलेबंदी को भेद पाती उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें सीतापुर के हर गांव में हिरासत में ले लिया। लेकिन इस दौरान प्रियंका की पुलिस से खूब झड़प हुई। प्रियंका पुलिस के रवैये से इतनी नाराज हुई कि उन्हें धाराएं तक गिनाने लगी। प्रियंका का ये रौद्र रूप पहली बार लोगों ने देखा। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब सीओ को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है, छुप क्यों रहा है? आपको बता दें कि करीब 4 से 5 घंटे तक चली लुका छिपी के बाद पुलिस प्रियंका तक पहुंच पाई थी। दरअसल सीतापुर के रास्ते लखीमपुर जाने के लिए प्रियंका लखनऊ से निकली थी। इसकी सूचना मिलते ही जिले के डीएम एसपी हरकत में आ गए। प्रियंका को रोकने के लिए अटरिया बॉर्डर से लखीमपुर की सीमा तक जबरदस्त नाकेबंदी की गई। खुद डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी आरपी सिंह पुलिस बल के साथ खैराबाद टोल प्लाजा पर मुस्तैद हो गए। पुलिस की ओर से की गई नाकेबंदी की भनक लगते ही प्रियंका ने रूट बदल दिया और सिधौली से दूसरे रास्ते पर मुड़ गई। इस खबर से सीतापुर पुलिस के होश उड़ गए। वजह किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रियंका गांधी अनजान रास्ते में रात में निकल जाएंगी। इसके बाद डीएम एसपी ने हर गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा दिया। अफसरों को पता था कि प्रियंका ने भले ही पुलिस से बचने के लिए हाईवे का रास्ता छोड़कर दूसरा रूट चुन लिया हो, लेकिन रात के अंधेरे में लखीमपुर जाने के लिए बिना हर गांव से गुजरे जिले की सीमा को पार नहीं कर सकती। अफसरों की प्लानिंग सफल रही। करीब 4 से 5 घंटे तक पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रही प्रियंका को सोमवार की भोर करीब सुबह 4 बजे हर गांव में पुलिस ने रोक लिया। कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा। इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं। तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन प्रियंका लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़ी रही। इसके बाद पुलिस प्रियंका को पीएससी गेस्ट हाउस लेकर पहुंची। विरोध लोकतंत्र में हमारा अधिकार है और विरोध करने वालों को आप गाड़ी से कुचल के मार देंगे। मुकदमा दर्ज न करना, कार्रवाई न करना, गिरफ्तारी न करना, क्या दर्शाता है इस सरकार का? और जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी मौके पर जाकर संवेदना व्यक्त करना चाहती हैं, मिलकर उनके दुख में अपने आप को शरीक करना चाहती हैं, तो सरकार को डर किस बात का है? सच्चाई खुल जाएगी। प्रियंका को हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी ने प्रियंका के समर्थन में ट्वीट किया। प्रियंका लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ी है, लेकिन प्रशासन एकदम मुस्तैद। इस दौरान प्रियंका का झाड़ू लगाने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें प्रियंका गेस्ट हाउस के कमरे की सफाई करती नजर आई। मतलब साफ है, प्रियंका लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ी है। अब उनकी ये जिद पूरी होगी या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि प्रशासन भी एकदम मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कोई नेता लखीमपुर को छू ना पाए, इसके लिए प्रशासन ने पूरी किलेबंदी कर रखी थी, क्योंकि प्रशासन को पता था कि अगर कोई भी राजनीतिक दल लखीमपुर तक पहुंच गया तो मामला और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए सोमवार की सुबह होते ही पुलिस की अलग अलग टीम नेताओं के पीछे लगा दी गई। जो जहां मिला उसे वहीं हिरासत में लिया। लेकिन सवाल बड़ा है उन आरोपियों का है जो 8 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, वो कब हिरासत में? खूनी संघर्ष के बाद लखीमपुर खीरी राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है और इसकी गवाह है ये तस्वीरें। क्योंकि शिवपाल यादव हो या जयंत चौधरी, संजय सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद, सब लखीमपुर खीरी के लिए निकले थे। लेकिन प्रशासन ने ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची कि सबको लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया।
लखीमपुर जाने की होड़ सिर्फ यूपी के नेताओं में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से लेकर पंजाब के सीएम चन्नी तक में थी। लेकिन प्रशासन की किलेबंदी के आगे सबकी रणनीति धरी की धरी रह गई। तो पहले और अब बात आज के सवाल की। एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों से कू ऐप पर एक सवाल पूछा था। वो सवाल था, क्या लखीमपुर हिंसा की आड़ में राजनीति हो रही है? और आज के हमारे सवाल के जवाब एबीपी गंगा के दर्शकों के कू ऐप पर दिया है। देखिए 88% लोगों का मानना है कि हाँ, लखीमपुर हिंसा की आड़ में राजनीति की जा रही है, जबकि सिर्फ 12% लोगों का मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सवाल हमने कू ऐप के जरिए पूछा था और इसका जवाब अब आपके सामने।